आज 24 सितंबर है, दिन बुधवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिहार सरकार ने आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राशन कार्ड बनाने और उसमें सुधार की प्रक्रिया को ऑनलाइन और कैंप आधारित कर दिया है। अब राशन कार्ड बनाने के लिए न तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाएंगे और न ही दलालों के चुंगल में फंसेंगे। 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक जिले भर में विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जहां मौके पर ही आवेदन लिया जाएगा और उसी दिन पोर्टल पर दर्ज कर रसीद दे दी जाएगी। साथ ही लोग चाहे तो घर बैठे भी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं या पुराने कार्ड में सुधार करा सकते हैं। इसके लिए बस reonline.bihar.government.in वेबसाइट पर जाकर नया यूज़र साइन अप करना होगा और मोबाइल नंबर के जरिए OTP वेरिफिकेशन करना होगा। बिहार जल्द ही पूर्वी भारत का इंडस्ट्रियल हब बनने वाला है। बिहार सरकार ने इसके लिए टारगेट सेट कर लिया है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि पिछले कुछ सालों में सड़क, बिजली और जल आपूर्ति के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। नीतीश मिश्रा ने कहा कि हाल ही में घोषित नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। इनमें जमीन आवंटन की प्रक्रिया को आसान बनाना, सिंगल विंडो क्लियरेंस, टैक्स में रियायत, बिजली और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता जैसे उपाय शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना स्थित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की 839 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन योजनाओं के तहत राज्य में डेयरी और दही प्लांट, दूध पाउडर संयंत्र, गुणवत्ता परीक्षण कमांड सेंटर और मत्स्य बाजार स्थापित किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इन पहलों से राज्य में डेयरी और मत्स्य उद्योगों को नई दिशा मिलेगी और लोगों को पौष्टिक खाद्य पदार्थ आसानी से मिलेंगे। इस साल दुर्गा पूजा और छठ पर्व के दौरान पटना और राज्य भर की सड़कों पर भीड़ को नियंत्रित करने और ट्रैफिक व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी पुलिस के साथ साथ आपदा मित्रों के कंधों पर होगी। 7,000 से अधिक प्रशिक्षित युवा त्योहारों में भीड़ और अफरा तफरी से निपटने में अहम भूमिका निभाएंगे। पटना का चिड़ियाघर गैंडों के संरक्षण का वर्ल्ड क्लास सेंटर बन गया है। पूरे विश्व में पटना जू दूसरे स्थान पर काबिज है। दरअसल गैंडे के संरक्षण और संवर्धन पर विस्तार रूप से चर्चा की गई। गैंडा न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की शान है। पटना की मंडियों में इन दिनों आलू सिर्फ सब्जी नहीं बल्कि एक बड़ा धोखा भी साबित हो रहा है। ग्राहक जिस आलू को नया समझकर 70 से 80 रुपए किलो में खरीद रहे हैं, वह दरअसल पुराना आलू है, जिसे केमिकल और गेरुआ मिट्टी से चमकदार बनाकर बाजार में उतारा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने पटना के मीठापुर और मीना बाजार मंडी में छापेमारी कर इस गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। जाँच में सामने आया कि पुराने आलू को नया दिखाने के लिए हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल किया जा रहा था। 2 ट्रक आलू जब्त कर उन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। फिलहाल कारोबारी फरार है, लेकिन यह खुलासा एक बड़ी लापरवाही की ओर इशारा करता है, जो आम उपभोक्ता की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पटना मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में अब बारिश की गतिविधियां बेहद कमज़ोर हो गई हैं। सुबह सुबह हल्की सिहरन का एहसास लोगों को ठिठुरन की ओर ले जा रहा है। वहीं दिन चढ़ते ही सूरज की तपिश पसीने छुड़ाने लगती है। यह अजीब सा मौसम संकेत दे रहा है कि इस साल की सर्दी बेहद कड़ाके की होगी। मौसम वैज्ञानिकों का साफ अनुमान है कि ला नीना के असर से अक्टूबर से दिसंबर के बीच ठिठुरन अपने चरम पर होगी और मैदानी इलाकों में पाला भी पहले से कहीं ज़्यादा पड़ेगा। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई विकास योजनाओं का भव्य शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन योजनाओं में सड़क, पुल, बिजली, पर्यटन और शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो रोजगार और स्थानीय विकास को नई दिशा देंगे। देश में पहली एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्थापित करने का श्रेय प्राप्त करने वाली CA मधु लुनावत पटना पहुंची। यहां उन्होंने MFDD पहल लॉन्च की। इसका उद्देश्य महिलाओं को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में प्रशिक्षित कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 सितंबर को वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में 141.69 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 42 मिनट के इस दौरे में वे लव कुश पार्क का शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत 51.54 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण करेंगे और लाभुकों से संवाद करेंगे। इस दौरे से क्षेत्र में रोजगार, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के मौर्य लोक परिसर में कई सुविधाओं का उद्घाटन किया, जिसमें मनोरंजन, सेहत और लजीज व्यंजनों का आनंद उठाया जा सकता है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की इस परियोजना पर 15 करोड़ रुपए की लागत आई है। उन्होंने 33 जिलों में 769.63 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। नव नियुक्त नगर प्रबंधकों को नियुक्ति पत्र दिए और स्वच्छता एक्सप्रेस वाहनों को रवाना किया। पटना जिले में रहस्यमय बुखार फैल रहा है, जिसके लक्षण डेंगू जैसे हैं, पर जांच में पुष्टि नहीं हो रही। राजधानी के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों के अनुसार यह डेंगू जैसा रोग है, जो एक नया वायरल संक्रमण हो सकता है। मरीजों में बुखार, शरीर दर्द और प्लेटलेट्स में कमी जैसे लक्षण हैं। भागलपुर के बाजारों में जीएसटी दरों में कमी का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। टीवी, एसी और मोटरसाइकिलों की बिक्री में उछाल आया है। पनीर सस्ता होने से डेयरी उत्पादों की खरीदारी भी बढ़ी है। हालांकि दवा और ड्राई फ्रूट पर अभी राहत का इंतजार है। होटल और बैंकेट हॉल में भी जीएसटी घटने से सस्ता हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज वाल्मीकि नगर पहुंचे, जहां उन्होंने 1100 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया। इस दौरान उन्होंने जीविका दीदियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और महिला स्व सहायता समूहों से बातचीत भी की। यह पार्क स्थानीय लोगों के लिए पर्यटन और मनोरंजन का नया केंद्र बनेगा। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां मजे कर सकेंगे। औरंगाबाद में बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 के लिए फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। 19 सितंबर से 5 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। बोर्ड ने 2 प्रकार के आवेदन प्रपत्र जारी किए हैं और विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन कार्ड के अनुसार ही फॉर्म भरने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों और कॉलेजों में फॉर्म भरने के लिए भीड़ उमड़ रही है। मधुबनी में राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने सड़क पूरी होने से पहले ही उद्घाटन कर दिया, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई। अधूरी सड़कों पर फर्जी नाम और कार्य समाप्ति के बोर्ड लगाए गए, जबकि निर्माण अधूरा रह गया। मामले पर पथ निर्माण विभाग ने हस्तक्षेप किया और विधायक ने कहा कि उन्हें अधूरी योजनाओं की जानकारी नहीं थी। बिहार में चुनावी माहौल के बीच नवरात्रि में भी राजनीति जारी है। तेजस्वी यादव ने मां दुर्गा की पूजा का वीडियो शेयर किया, जिस पर जेडीयू ने पुराना मछली खाने का वीडियो पोस्ट कर तंज कसा। नीतीश कुमार ने जीएसटी दरों में कटौती के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। तेज प्रताप और सम्राट चौधरी ने भी नवरात्रि पूजा की तस्वीरें साझा की। तेजस्वी यादव ने मां दुर्गा की पूजा करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा था, हे मां, बिहार में पिछले 20 वर्षों में गरीबी, पलायन, भूखमरी, अपराध, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की बेहाली सब कुछ सह लिया। अब बिहार को इस दुख से उबारिए। जन सेवा के लिए तेजस्वी को शक्ति दीजिए, ताकि तेजस्वी हर घर समृद्धि, खुशहाली ला सके और नया बिहार बना सके। पटना में दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन सख्त है। पंडालों में आग से बचाव के लिए उचित इंतजाम अनिवार्य किए गए हैं, जिनमें अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता और खुले स्थान का होना शामिल है। 35 पूजा पंडाल समितियों को सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर नोटिस जारी किया गया है। दरभंगा में आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। अपराधियों पर नकेल कसने और भयमुक्त माहौल बनाने के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं, ताकि चुनाव में कोई गड़बड़ी न हो। फरार वारंटियों की गिरफ्तारी और कुर्की जब्ती पर जोर दिया जा रहा है।
भाकपा माले ने सोमवार को फतुहा में एक राज्यव्यापी विरोध मार्च निकाला। पार्टी के प्रखंड सचिव शैलेंद्र यादव के नेतृत्व में यह मार्च भाकपा माले कार्यालय से शुरू हुआ। मार्च फतुहा थाना, ब्लॉक और फतुहा चौक होते हुए महारानी चौक पर समाप्त हुआ। प्रदर्शनकारियों ने मोदी और एनडीए सरकार की कॉरपोरेट समर्थक नीतियों का विरोध किया। उन्होंने अडानी समूह को दी गई जमीन का मुद्दा उठाया, बिजली दरों में की गई वृद्धि और पेड़ों की कटाई के खिलाफ नारे लगाए। गोड्डा के अडानी पावर प्लांट का मुद्दा विशेष रूप से उठाया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि सरकार गरीबों के लिए स्कूल और अस्पताल के लिए जमीन नहीं दे रही है, लेकिन अडानी समूह को 1050 एकड़ जमीन ₹1 प्रति एकड़ के हिसाब से दे दी गई। कांग्रेस द्वारा वोट चोरी और अडानी को ₹1 प्रति वर्ष की दर पर 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख पेड़ देने का विरोध जताया गया। सदाकल आश्रम से बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले। प्रदर्शन के दौरान देखा गया कि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर पहले उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं माने तो उन्हें पुलिस घसीट कर ले जाते हुए भी दिखी। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा की संभावना के बीच राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 सितंबर को बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अररिया, सारण और वैशाली में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। आसपास के जिलों के तमाम पार्टी पदाधिकारियों को चुनावी रणनीति के बारे में मार्गदर्शन देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेतिया में एनडीए कार्यकर्ताओं से बात करते हुए बिहार के विकास पर जोर दिया। उन्होंने 20 साल पहले के बिहार और अब के बिहार में आए बदलाव के बारे में बताया। उन्होंने पश्चिम चंपारण से अपने पुराने नातों का जिक्र किया और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किए गए कार्यों को भी साझा किया। पाटलिपुत्र गोलंबर के पास इको कैफे एंड रेस्टोरेंट में देर रात 12 बजे आग लग गई। आग बुझाने में दमकल के कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि महज 15 से 20 मिनट में कैफे के अंदर का पूरा हिस्सा जलकर खाक हो गया। गनीमत की बात रही कि समय रहते दमकल के कर्मी पहुंच गए और आग को बाहर दूसरे हिस्से में फैलने से पहले नियंत्रण में कर लिया। फिर भी दमकल के कर्मियों को लगभग 45 मिनट से अधिक का समय लगा आग बुझाने में।